हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमने स्टार्ट किया था बजट एंड बजटरी कंट्रोल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा बजट एंड बजटिंग क्या होता है, राइट। तो आज बजटरी कंट्रोल देखने वाले हैं इन द डिटेल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, बजटरी कंट्रोल का अगर मैं सिंपल सा मतलब बताऊँ ना, तो जो हम बजट बनाएंगे, ठीक, वो हमारा एक्सपेक्टेड होगा। और जो एक्चुअल रिजल्ट हमारा आएगा, ठीक, तो उनको कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर करके बजटरी कंट्रोल में क्या निकाला जाता है, वेरियांस, यानी कि डिफरेंस निकाला जाता है। लेट सपोज कि भाई हमने सोचा था 1000 यूनिट सेल करेंगे, ठीक, और हमने सेल कर पाया ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। जिस पर्टिकुलर पीरियड में हमने सोचा था कि 1000 यूनिट सेल करेंगे, उस पर्टिकुलर 1000 मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मान लो 900 हम सेल कर पाए। तो कंपेयर करना है यहाँ पास कि कितने का डिफरेंस निकला। ठीक है, अगर वो डिफरेंस बहुत माइनर होगा, जहाँ पर एक्शन लेके मतलब एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो और जहाँ पर जो वेरियांस जो है वो ज़्यादा होगा, यानी कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, तो ये जो बजटरी कंट्रोल है वो मैनेजमेंट को हेल्प करेगा टू टेक अ डिसीजन। ठीक है, ताकि मैनेजमेंट इस बजटरी कंट्रोल की हेल्प से डिसीजन ले पाएगा कि फ्यूचर में ये वेरिएंस ना हो, फ्यूचर में ये जो है हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो ना हो, वो किस कारण से हो रहा है उस पर फोकस करना होगा फिर। तो बजटरी कंट्रोल में बेसिकली समझ क्या करना होगा कि जो बजट और एक्चुअल फिगर होगा उन दोनों के बीच में कंपैरिजन करके हमें डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स की निकालनी क्या है, मतलब वेरिएंस निकालना है, एक्चुअली डिफरेंस की आखिर ये डिफरेंस है कितना और क्यों है, वो मैनेजमेंट को हेल्प करेगा फर्दर डिसीजन लेने में। तो सिंपल बजटरी कंट्रोल अगर देखोगे, तो बजटरी कंट्रोल क्या है, इज अप्लाइड टू अ सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग कंट्रोल। मैनेजमेंट कंट्रोल और अकाउंटिंग में ये क्या होगा, बजटरी कंट्रोल एक सिस्टम है जो कि अप्लाइड होगा। ठीक है, वो बाई विच क्या किया जाएगा, ऑपरेशंस, ऑल ऑपरेशंस एंड आउटपुट आर फोरकास्टेड एज फार एज पॉसिबल। पहले तो फोरकास्ट करके बजट बनाया जाएगा, सिंपल। उसके बाद, ठीक है, एंड एक्चुअल रिजल्ट, ठीक है, व्हेन, हाँ, तो फोरकास्टेड एज फार अहेड पॉसिबल एंड द एक्चुअल रिजल्ट्स व्हेन नोन, और जब एक्चुअल रिजल्ट पता चलेगा, आर कंपेयर्ड विद द बजटेड एस्टिमेट्स। जो बजट एस्टिमेट हमने बनाया, लेट सपोज बजट एस्टिमेट्स 1000 बनाया और एक्चुअल रिजल्ट आया 9000, इन दोनों के बीच में क्या होगा जी, कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा, कंपेयर्ड। ठीक, तो ये जो डेफिनेशन दी है डब्ल्यू बिग ने, ठीक, तो इसमें बेसिकली यही बताया गया है कि जो बजटरी कंट्रोल में क्या किया, सबसे पहले तो फोरकास्ट किया जाएगा कि हमें करना क्या है और कितने समय पे करना है। उसके बाद जब एक्चुअल रिजल्ट पता चलेगा, तो उसको हमें कंपेयर करके उसका डिफरेंस निकालना है कि डिफरेंस आखिर किन कारणों से हुआ है और कितना डिफरेंस है। ओके, तो सिंपल बजटरी कंट्रोल तो बेसिक मीनिंग तो समझ में है ना। ठीक, सो देखते हैं इसमें और बेसिकली होता क्या क्या है। देखो, बजटरी कंट्रोल एक टूल है मैनेजमेंट कंट्रोल एंड अकाउंटिंग का, राइट। बजटरी कंट्रोल इज अ टूल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल एंड अकाउंटिंग। ठीक है, एक टूल है। इट कोऑर्डिनेट्स द वर्किंग ऑपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ बजट। बजट के बेसिस पर वर्किंग ऑपरेशन को क्या है, कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट करने का मतलब वही, बजट हमने बना दिया तो अब सभी को मिलजुल कर इस बजट को अचीव करने पे फोकस करना होगा, राइट। तो वहाँ पे वर्क क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। इफ़ द वेरियांसेस इन एक्चुअल रिजल्ट्स, अगर कोई वेरियांस अगर होता है, यानी कि बजट हमने बना लिया और एक्चुअल फिगर जब हमने एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस किया तो एक्चुअल हमें पता चलेगा, तो उस पर अगर कोई वेरियांस होगा, ठीक है, तब क्या किया जाएगा, एदर दे आर करेक्टेड, या तो उसको करेक्ट किया जाएगा, ठीक है, या फिर बजट मॉडिफाइड किया जाएगा। अगर ज़्यादा डिफरेंस है, लेट सपोज कि वही एग्जांपल दे, 1000 यूनिट्स हमें क्या करना है जी, हमने एस्टीमेट में लगाया, ठीक है, और 950, एक तरीके से 950 लेट सपोज कि हमने, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हमें वो करने की ज़रूरत है, यानी कि वर्क परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है अगर मैनेजमेंट को लगता है तो। लेकिन डिफरेंस बहुत ज़्यादा आएगा तो बजट को मॉडिफाई किया जाएगा, क्यों कि देखते हैं सिचुएशन के हिसाब से बजट को क्या किया जाता है, मॉडिफाइड कर देते हैं, ठीक, ताकि फ्यूचर में वो डिफरेंस ज़्यादा ना हो और एक्चुअली वो जो वर्क परफॉर्मेंस होगा वो मैनेजमेंट को वहाँ पर एक्चुअल जो होगा, एक्चुअली परफॉर्म किया जाएगा, तब तो पता चलेगा कि एक्चुअल कितना लग रहा है और बजटेड कितना था। ठीक, तो अगर जेन्युइन है, एक्चुअल जेन्युइन है, उतना ही डिफरेंस ज़्यादा है, अगर वर्क में कोई इंप्रूव नहीं किया जा सकता तो बजट को मॉडिफाई करना पड़ेगा फिर, सिंपल है। ठीक है, तो या तो क्या करना पड़ेगा, या तो
जो एक्शन है उसको करेक्ट किया जाए या बजट को मॉडिफाई किया जाएगा, ताकि ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में भी अचीव्ड, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या हो पाएगा, अचीव हो पाएगा। ठीक, बात बड़ी सिंपल सी है। बजटरी कंट्रोल क्या है, एक टूल है मैनेजमेंट का, जिसमें हम पहले क्या करते हैं जी, फोरकास्ट करते हैं, उसके बाद एक्चुअल जब पता चलता है तो हम कंपेयर करके वेरियांस निकालते हैं। सिंपल, अगर वेरियांस बहुत मतलब वेरियांस निकलेगा तो फिर देखेंगे कि एक्शन को हमें वो क्या करना है जी, एक्शन को यहाँ पर हमें करेक्ट करना है या फिर बजट को मॉडिफाई करना है। ठीक है, ताकि मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। ओके, देन नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी देखा है बजट और बजटिंग क्या होती है, राइट, बजट और बजटिंग क्या होती है। तो और अभी हमने बजटरी कंट्रोल देखा, तो तीनों में डिफरेंस देखते हैं कि डिफरेंस इन बजट क्या, बजटरी और बजटरी कंट्रोल में, बजटिंग और बजटरी कंट्रोल में। ठीक है, इसको देखते हैं। बजट बेसिकली क्या है, इट इज़ अ बिजनेस इस्टीमेट्स फॉर फ्यूचर पीरियड, कि फ्यूचर पीरियड में कितना हमारा इस्टीमेट होने वाला है, कितना हम प्रोडक्शन करने वाले हैं, कितना सेल्स करने वाले हैं वगैरह वगैरह, कि ये क्या है, इस्टीमेशन है। ठीक है, और इस इस्टीमेशन को बनाने के प्रोसेस को बोला जाएगा बजटिंग। सिंपल, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एन एस्टीमेट बजट। ठीक, इस्टीमेट या फिर बजट जो है उसको बनाने के प्रोसेस को बजटिंग कहा जाएगा। और बजटरी कंट्रोल क्या है, इट इज़ ए सिस्टम, इट इज़ सिस्टम ऑफ अचीविंग परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ बजट। बजट के बेसिस पर हम क्या करेंगे जी, परफॉर्मेंस को अचीव करेंगे, राइट। तो वही फिर से कि 1000 अगर है, 1000 बजट हमने सेट किया है कि हमें सेल करना है, तो उस 1000 को अचीव करने के लिए हम वर्क परफॉर्मेंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वही होता है, बजटरी कंट्रोल में क्या है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए वर्क परफॉर्मेंस की जाती है, और जब टारगेट अचीव होता है या नहीं होता है वो बाद में हम बजटरी कंट्रोल में कंपैरिजन करते हैं। सिंपल, देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव बजटरी कंट्रोल, आखिर बजटिंग कंट्रोल करते क्यों हैं, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड बजटरी कंट्रोल। तो देखो बजटरी कंट्रोल में ऑब्जेक्टिव क्या है, सिंपल, तो टू एंश्योर प्लानिंग फॉर द फ्यूचर बाय सेटिंग अप वेरियस बजट। बहुत सारे वेरियस बजट को सेट करके हम फ्यूचर के लिए क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, राइट। हमें वर्क करना है फ्यूचर में, तो उसके लिए अभी से बजट बना लो ना, तो फ्यूचर का प्लानिंग को एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट में शो करना ही तो बजट, और उसमें बजटरी कंट्रोल। ठीक, टू डिटरमाइन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म टारगेट, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक, बजटरी कंट्रोल किया जाएगा। नेक्स्ट, टू एंटिसिपेट कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर इट। अब वही बात है कि वही कैपिटल कितनी रिक्वायरमेंट होगी, अगर सेल करना है तो प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करने के लिए मशीनरी की रिक्वायरमेंट होगी, या जो भी कैपिटल एसेट की रिक्वायरमेंट होगी, उस कैपिटल एसेट को खरीदने के लिए, बाय करने के लिए वी हैव टू अरेंज। ठीक है, वी आर रिक्वायरिंग क्या, व्हाट, कैपिटल रिक्वायरमेंट। सो व्हाट अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी रिक्वायर्ड एंड फ्रॉम वेयर वी हैव टू अरेंज इट। हमें कहीं से तो अरेंज करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हम पहले से बजटिंग अगर किया रहेगा तो ऑब्वियसली आइडिया रहेगा। ठीक, कैपिटल रिक्वायरमेंट करेंगे, एंड टू डेवलप कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अमंग एम्प्लॉयज़ एंड एग्जीक्यूटिव्स। जो एक्चुअल में वर्क परफॉर्मेंस करेंगे उनके बीच में कोऑर्डिनेशन डेवलप करने में भी बजटिंग हेल्प करता है, मतलब फिर इसका ऑब्जेक्टिव है। टू नेक्स्ट है टू करेक्ट द वेरिएशंस फ्रॉम द established स्टैंडर्ड। ठीक, टू करेक्ट द वेरिएशंस अमंग द established स्टैंडर्ड, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, मतलब कि जो हमने बजट बनाया हुआ है उसको कंपेयर करके वेरिएशन निकालो, वेरिएशन निकलेगा उसका फिर करेक्टिव एक्शन भी लो। ठीक, करेक्टिव एक्शन भी लो, तो ये बजटरी कंट्रोल में किया जाता है, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, आई होप कि समझ में आ रहा है। इफ़ यू फील एनी डाउट देन कमेंट करो यार। तो ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया कि टू इंश्योर प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, ठीक है, टू डिटरमाइन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, कैपिटल रिक्वायरमेंट की डिटर्मिनेशन एंटिसिपेट करना, कोऑर्डिनेशन डेवलप करना किसके बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में, एंड करेक्टिव एक्शन लेना है अगर कोई डिफरेंस निकलेगा तो, मतलब वेरियांस अगर निकलेगा तो, करेक्ट है। नेक्स्ट अगर देखोगे थर्ड नंबर, मतलब थर्ड स्लाइड में देखो क्या है, एनालिसिस ऑफ बजट। अब देखो एक्चुअल में ये तो पढ़ रहे थे कि बजट में कंपेयर किया जाता है, एक्चुअल में किस टाइप से उसकी इम्प्लीमेशन होती है वो देखने वाले हैं कि बजटरी कंट्रोल किस टाइप से एक्चुअल में इम्प्लीमेशन होती है इन द एक्चुअल लाइफ। तो एनालिसिस ऑफ बजट वेरियांसेस, कि भाई बजट जब बनाएंगे तो कितने किस किस टाइप के वेरियांस निकालना पड़ेगा,
ठीक है। बजटरी कंट्रोल परफॉर्मेंस पर कैसे वर्क करेगा, ठीक है, एक्चुअल पे कैसे वर्क होगा। तो देखो कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, यहाँ पर सिंपल जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है या जो रिजल्ट आया है उसको क्या करना है, कंपेयर करना है। मान लो एग्जाम में 95% का टारगेट है, बोर्ड में 95% का टारगेट है और हमारा आ रहा है 90%, तो डिफरेंस तो है ना भाई, डिफरेंस तो है। तो इसको कंपेयर करो, जब और कंपेयर कब कर पाओगे, जब पहले से हम क्या बनाए रहेंगे, टारगेट बनाए रहेंगे, यानी कि बजट बनाया रहेगा। तो जब टारगेट रहेगा तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। तो सिंपल वही है कि भाई कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ बजट वन, जो बजट बनाया उससे, ठीक है, इज द इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंप्लीट बजटिंग कंट्रोल। कंप्लीट बजटिंग कंट्रोल का क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स क्या है कि कंपैरिजन, भाई एक्चुअल और बजट के बीच में कंपेयर करना। ओके, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड बजटेड डेटा, नेक्स्ट क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड बजटेड डेटा पर्टेनिंग परफॉर्मेंस इज नोन एज बजट वेरिएंस। सिंपल, जो एक्चुअल आया है और जो हमारा बजट था उन दोनों के जो बीच में डिफरेंस होगा उनको क्या बोला जाएगा, बजट वेरिएंस। अगर मान लेते हैं इसी के एग्जांपल में 95% हमारा टारगेट था, 90 आया है, तो इसमें डिफरेंस कितना है, 5 का, और 5 का क्या डिफरेंस है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव डिफरेंस है। इसको बोलेंगे बजट वेरिएंस। ये क्या आएगा जी, वेरिएंस, वेरिएंस मतलब डिफरेंस। सिंपल, देन बजट वेरिएंस आर यूजुअली प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट फॉर्म। बजट वेरिएंस को स्पेशली किस में दिखाया जाता है, स्टेटमेंट फॉर्म में। एंड सच स्टेटमेंट जिसको, और उस स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है, कंट्रोल रिपोर्ट या फिर कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, बात क्लियर है कि जो वेरिएंस होगा उसको स्टेटमेंट में दिखाया जाएगा, उस स्टेटमेंट को कंट्रोल रिपोर्ट या फिर कंट्रोल स्टेटमेंट कहा जाएगा। सिंपल। देन नेक्स्ट है कलेक्टिव रिजल्ट्स, कहाँ गए, हाँ, कलेक्टिव रिजल्ट्स ऑफ ऑल बिजनेस एक्टिविटीज इन कंसर्न रिफ्लेक्टेड इन प्रोडक्शन से। अब देखो बिजनेस में जो भी वर्क किया जाएगा, जो भी वर्क करने का मतलब कि जो मेन ऑपरेशंस है बिजनेस का, वो बेसिकली बिजनेस का परफॉर्मेंस किस में दिखेगा, सेल्स में दिखेगा। प्रोडक्शन, सेल्स और प्रॉफिट या फिर लॉस होगा। सबसे पहले सेल्स करेंगे, फिर प्रोडक्शन, और उससे जो होने वाला प्रॉफिट या लॉस, इसी में उनका एफर्ट जो मेन लगेगा तो लगेगा, सेल्स में लगेगा, प्रोडक्शन में। तो जितने भी एक्टिविटीज़ होंगी, देखो कलेक्टिव रिजल्ट्स ऑफ ऑल बिजनेस एक्टिविटी, जितने भी बिजनेस एक्टिविटी का रिजल्ट्स है वो कहाँ, कलेक्टिव मतलब कि पूरा ग्रुप अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो उनका फोकस कहाँ पर होता है, मेन सेल्स, प्रोडक्शन और प्रॉफिट। तो इन्हीं 3 पॉइंट के बेसिस पर, प्रोडक्शन, सेल्स और प्रॉफिट, इन्हीं 3 पॉइंट के बेसिस पर हम वेरिएंस निकालेंगे। बजट वेरिएंस और एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स। जो ये दीज 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना, प्रोडक्शन, सेल्स और प्रॉफिट या लॉस, बिजनेस बेसिकली यही तो करी जाती है। हमें अर्निंग करनी है प्रॉफिट, उसके लिए सेल्स करेंगे, और सेल्स कब होगा, जब प्रोडक्शन हो पाएगा। तो बेसिकली इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पर हम वेरिएंस निकालेंगे। ठीक, वो कैसे, तो उसको देखते हैं। देखो द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस आर मोस्ट कॉमन। जो बजटरी कंट्रोल कोई बिजनेस में जो वेरिएंस है वो मोस्ट कॉमन क्या क्या है, सेल्स वेरिएंस, राइट, सेल्स वेरिएंस। तो सबसे पहले सेल्स वेरिएंस निकालेंगे। देन कॉस्ट वेरिएंस, अब भाई सेल्स होगा तो उसके लिए प्रोडक्शन करना पड़ेगा, राइट, सेल्स होगा तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या खर्चा लगेगा, और कोई भी चीज़ को प्रोडक्शन करने पे उसका मटेरियल का खर्चा लगेगा, लेबर का खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा, मटेरियल का लगेगा, लेबर का लगेगा, और कुछ अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस खर्च करे जाएंगे। तो सेल्स वेरिएंस तो निकलेगा। उसके बाद उस प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन के बेसिस पर हमें निकालना पड़ेगा 3 और वेरिएंसेस, मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस और ओवरहेड वेरिएंस। ठीक, उसके बाद जब हम अर्निंग करेंगे प्रॉफिट, तो ग्रोस प्रॉफिट वेरिएंस, टारगेट प्रॉफिट क्या था, एक्चुअल प्रॉफिट कितना आया, वो निकलेगा ग्रोस प्रॉफिट वेरिएंस में। ठीक है, तो बेसिकली हमें वेरिएंस बजटरी कंट्रोल में कितनी पढ़नी है, सेल्स वेरिएंस पहला हो गया, दूसरा कॉस्ट वेरिएंस है, कॉस्ट वेरिएंस के अंदर 3 आता है, तो बेसिकली इन तीनों को काउंट करेंगे। तो पहला तो सेल्स वेरिएंस, उसके बाद दूसरे में मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस और ओवरहेड वेरिएंस। ठीक, और फोर्थ हमारा ग्रोस प्रॉफिट वेरिएंस। ये बेसिकली 4-5 वेरिएंस हमें पढ़ने हैं। अब वेरिएंस के बारे में डिफरेंस वही समझ में तो आ रहा है ना कि एक्चुअल कितना हुआ और बजटेड कितना हुआ, उन दोनों के डिफरेंस को। अगर डिफरेंस पॉजिटिव में जा रहा है तो अच्छी बात है, निगेटिव में जा रहा है तो फिर एक्शन लेने की ज़रूरत है। और पॉजिटिव में जा रहा है तो फिर रीज़न क्या है, ठीक है, क्या हमने एक्स्ट्रा वर्क किया या फिर जो बजट था वो लो एस्टिमेट हुआ था, तो उस पर भी विचार किया जाएगा, राइट। तो ये सब चीज़ें, तो सेल्स वेरिएंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इन द क्वेश्चन। तो सेल्स वेरिएंस भी देखो, अगर सेल्स वेरिएंस अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। सेल्स वेरिएंस 2 केस में बनेगा। जो भी
इंडस्ट्री या फिर कंपनी होगी, या तो वो सिंगल प्रोडक्ट सेल कर रही होगी या तो मल्टी प्रोडक्ट सेल कर रही होगी। सिंगल प्रोडक्ट का मतलब एक ही प्रोडक्ट बना रही होगी और एक ही प्रोडक्ट बेच रही होगी, और मल्टी प्रोडक्ट में एक से ज़्यादा प्रोडक्शन का वो मतलब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट वो सेल कर रही होगी। तो उस केस में कैसे कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो डिटेल अबाउट द सेल्स वेरिएंस। सो मेक श्योर टू वॉच वीडियोस इन द सीरीज। ओके, सो बेसिक ये वाला आज तो देख लेना, राइट। आई होप कि इसमें कुछ समझ में आया हो, थोड़ा सा भी समझ में आ रहा हो तो लाइक वाइक सब्सक्राइब भी कर दिया करो, इतनी मेहरबानी कर दो। बजटरी कंट्रोल, ठीक है ऑलरेडी। चलो मिलते हैं ना अनदर वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।